Hello my dear students, myself शाकिर हुसैन। आज मैं आप सभी बच्चों का आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लास के अंदर वेलकम करता हूँ। क्लास 12 की केमिस्ट्री में हमने लास्ट क्लास में एल्कोहल की नेमिंग और एल्कोहल के क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया है। आज हम प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में जानेंगे कि किस किस मेथड के थ्रू जो है हम एल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं हम फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन के थ्रू हम जो है बाई एसिड हाइड्रेशन और बाई हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन के थ्रू यहाँ पर बाई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन और दूसरा हम प्रिपरेशन करेंगे बाई हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन। तो एल्कीन से एल्कोहल का फॉर्मेशन बाई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन के थ्रू और बाई हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन के थ्रू किया जाता है। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। बाई एसिड कैटालाइज्ड यानी किसी एसिड की प्रेजेंस में वाटर के साथ एडिशन, एल्कीन का एडिशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। नंबर 1, तो इसका मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालाइज्ड the addition of water, यानी किसी एसिड कैटालाइज्ड की प्रेजेंस में एल्कीन पर जब हम वाटर का एडिशन कराते हैं तो हमें एल्कोहल मिलता है। एल्कोहल इज द मेन प्रोडक्ट। तो किस तरीके से, जैसे कि हम समझ सकते हैं दिस इज एल्कीन और यहाँ हम इसके ऊपर H2O का एडिशन कराने वाले हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। जैसे कि एसिड हम ले लेते हैं H2SO4। एक्चुअल में ये एक डाइल्यूट एसिड है। डाइल्यूट एसिड मतलब हमने इसके साथ वाटर को लिया है। तो डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में जब हम एडिशन ऑफ वाटर कराते हैं तो यहाँ पर रिएक्शन मार्कोनी-काफ के रूल के अकॉर्डिंग होती है। यहाँ ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है तो कहीं भी हम H और OH जोड़ सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ H जोड़ देते हैं, यहाँ भी एल्कीन है, इथीन है तो H जोड़ देते हैं। अब जब एडिशन ऑफ वाटर होता है तो रिएक्शन में H2O जो है वो H+ और OH- की फॉर्म में टूटता है। और ये जो सिंगल बॉन्ड है, जब भी एडिशन रिएक्शन होती है तो ये दो सिंगल डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है इन द रिएक्शन ऑफ एडिशन। तो एक जगह हम H जोड़ देते हैं, एक जगह OH जोड़ देते हैं। इस तरीके से रिएक्शन हम करा सकते हैं। अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH, इस पर हम जब एडिशन ऑफ वाटर कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो
ये बॉन्ड पहले इधर शिफ्ट होता है और यहाँ पर पॉजिटिव आयन बनता है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। अब हमें पता है कि मार्कोनिकोव के रूल के अनुसार रिएक्शन होती है और जो नेगेटिव पार्ट होता है वाटर का वो उस कार्बन पर जाकर जुड़ता है जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते, तो इस तरीके से जुड़ जाता है। यहाँ पर सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन एक्चुअल में इस रिएक्शन की हम मैकेनिज्म को समझते हैं। ये जो रिएक्शन है ये 3 स्टेप में पूरी होती है। तो मार्कोनिकोव के रूल के अनुसार तो हम देख सकते हैं, जैसे मार्कोनिकोव के रूल के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि विच एल्कीन इज फॉर्म, विच एल्कोहल इज फॉर्म, किस तरीके का एल्कोहल बनने वाला है। लेकिन एक्चुअल में ये इस रिएक्शन की हम मैकेनिज्म को समझ लेते हैं तो ये रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन 3 स्टेप के अंदर होती है। 3 स्टेप के अंदर रिएक्शन होती है। स्टेप नंबर, जैसे पहले हम रिएक्शन लिख देते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जब इस पर हमने वाटर का एडिशन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो यहाँ पर CH3 CH OH और CH3 बनता है। एक्चुअल में ये कैसे बना है, इस रिएक्शन की हम मैकेनिज्म को देखते हैं। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में ये रिएक्शन 3 स्टेप में होने वाली है। नंबर 1, सबसे पहले यहाँ पर आपको पता है एल्कीन की जो मेन रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो इसका मतलब पहले कोई इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और वो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इस एल्कीन पर क्या करता है, अटैक करता है। तो हम कह सकते हैं अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करें तो पहली मैकेनिज्म में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सर इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक होगा? भाई ये हमारे पास वाटर है और ये एसिड क्या करता है, जैसे कि H2SO4 एसिड है तो एसिड क्या देता है, H+ आयन देता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H+ HSO4-। तो इसने जो H+ आयन दिया, इस ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं, ये H+ आयन के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पर H3O+ आयन यानी हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन एंड दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है ऑन एल्कीन मॉलिक्यूल्स, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। तो जब इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं HOH, तो ये डबल बॉन्ड जो है उस कार्बन पर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन पर चला जाता है। तो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ पर कहाँ, डबल बॉन्ड इस ओर शिफ्ट हो जाता है, इस पर माइनस इस पर प्लस आ जाता है। तो जब डबल बॉन्ड की यहाँ शिफ्टिंग हो जाती है तो एक्चुअल में इस कार्बन पर क्या आ गया, माइनस आ गया और यहाँ पर ये हाइड्रोजन अपना लोन पेयर यहाँ पर H+ आयन की फॉर्म में निकल जाता है। तो ये पहले H+ आयन का इस कार्बन पर अटैक होता है और कार्बन पर अटैक होने की वजह से CH3 CH और ये CH3 और कार्बोकेटायन यानी सेकेंडरी कार्बोकेटायन का यहाँ पर फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है और ये H2O यहाँ से निकल। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ। सेकंड ऑप्शन में क्या होता है
कि न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन। ये हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो जनरेट हुआ है। सेकेंड स्टेप में जो है न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, तो यहाँ पर इससे जो हमारे पास ये हाइड्रोनियम आयन जो बना था, इससे एक H+ आयन निकला है, जो कि एक क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ सबसे पहले। उसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल बना है वाटर, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकेटायन, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकेटायन। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होने से, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होने से कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। अगर कार्बोकेटायन के अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो हमें रीअरेंजमेंट की पोजीशन देखनी पड़ेगी। हम जानते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकेटायन एंड 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो यहाँ कार्बोकेटायन के अंदर भी अगर रीअरेंजमेंट होने का चांस है तो हमें यहाँ पर रीअरेंजमेंट कराना होता है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकेटायन, तो जो कार्बोकेटायन हमारे पास बना है, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। इस पर अब जो हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है, इसका अटैक होता है। तो इसने यहाँ अपना लोन पेयर इस कार्बन को दे दिया, और कार्बन को लोन पेयर देने की वजह से इस तरीके का हमारे पास है CH, CH3, ये O, ये H और ये H। इस तरीके का हमारे पास एक कंपाउंड बनता है। अब ये जो कंपाउंड हमारे पास बना है, तो यहां से लास्ट प्रोसेस के अंदर डीप्रोटोनेशन होता है। इसके बाद हम इसका कराते हैं डीप्रोटोनेशन। थर्ड स्टेप में हम इसका डीप्रोटोनेशन कराते हैं। डीप्रोटोनेशन के अंदर CH3, C, H, O, H, H, यहाँ इस पर प्लस चार्ज भी आ जाएगा क्योंकि बॉन्ड बनाना है। तो यहाँ प्लस चार्ज भी है इसके पास, और यहाँ CH3। तो अब क्या होता है कि लास्ट रिएक्शन के अंदर यहाँ चूंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये अनस्टेबल होता है। तो स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड जो है इस कार्बन को देता है, और कार्बन को बॉन्ड देने की वजह से यहाँ CH3, CH, CH3 और OH का फॉर्मेशन होता है, और हाइड्रोजन जो है अपना प्रोटॉन लॉस करता है। यह हाइड्रोजन जब अपना प्रोटॉन लॉस करता है तो ये जो एसिड था, जो HSO4- था, ये वापस H+ आयन को लेकर वापस से H2SO4 यानी H2SO4 में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से 3 स्टेप्स के अंदर जो है ये रिएक्शन कैरी करती है। फर्स्ट रिएक्शन में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। सेकेंड स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल का जो वाटर न्यूक्लियोफाइल बनता है, इसका कार्बोकेटायन पर अटैक होता है, और अटैक होने से ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के फॉर्म में ये बनता है। और उसके बाद ऑक्सीजन पर
पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसके अंदर अनस्टेबिलिटी, यानी एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, इसके अंदर अनस्टेबिलिटी पाई जाती है। इसके अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देकर डीप्रोटोनेट कर जाता है, यानी प्रोटॉन की फॉर्म में निकल जाता है, जो कि वापस एसिड के HSO4- से रिएक्ट करके और H2SO4 का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस तरीके से 3 स्टेप के अंदर ये मैकेनिज्म फॉलो होती है। इसके बाद हम इसका दूसरा रिएक्शन देखते हैं, बाइहाइड्रेशन, बाइहाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। बाइहाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। यानी एल्कीन पर हमें डाइबोरोन का रिएक्शन कराना होता है। बोरॉन, चूंकि बोरॉन का एक मॉलिक्यूल जो है वो नेचर के अंदर एक्सिस्ट नहीं करता, बोरॉन के 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर जो है वो डाइबोरेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब एल्कीन पर डाइबोरेन का ट्रीटमेंट कराया जाता है तो यहाँ पर एक ट्राई एल्किल बोरेन जो है एक मेन प्रोडक्ट के रूप में, यानी एडिशन प्रोडक्ट के रूप में बनता है, जो कि बाद में ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू एल्कोहल, जो एल्कोहल में ऑक्सीडाइज कर जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H2O2 इन एल्केलाइन, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि हम इसको ऐसे समझ लेते हैं, जब इस एक एल्कीन का ट्रीटमेंट हम डाइबोरेन के साथ कराते हैं, डाइबोरेन क्या होता है, BH3 और इसका होल्ड वाइज, तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं HBH2 का होल्ड वाइज, दिस इज डाइबोरेन। तो चूंकि बोरेन का एक मॉलिक्यूल जो है वो नेचर में एक्सिस्ट नहीं करता, ये डाइबोरेन की फॉर्म में एक्सिस्ट करता है। तो यहाँ पर हम इस पर जब डाइबोरेन का ट्रीटमेंट कराते हैं, दिस इज HBH2, तो एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि हमें पता है कि एल्कीन की जो मेन रिएक्शंस होती हैं वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एक इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पर अटैक होता है, और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होने की वजह से हम यहाँ कह सकते हैं CH3 एडिशन प्रोडक्ट बनता है, CH3 CH CH, ये डबल बॉन्ड टूटता है और 2 सिंगल बॉन्ड बन जाते हैं। 2 सिंगल बॉन्ड बनने की वजह से यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल के अनुसार रिएक्शन होती है, और एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल के अनुसार रिएक्शन होने की वजह से BH2 यहाँ जुड़ता है और H यहाँ जुड़ता है, क्योंकि BH2 यहाँ माइनस है, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। तो एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार रिएक्शन होती है, और BH2 जो नेगेटिव पार्ट होता है वो डबल बॉन्डेड उस कार्बन से जाकर जुड़ता है जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार ये प्रोडक्ट बनता है। इसी के ये जो प्रोडक्ट बनता है ये प्रोडक्ट अगेन एक दूसरे एल्कीन के मॉलिक्यूल पर अटैक करता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर से एल्कीन के मॉलिक्यूल पर अटैक करता है, यहाँ से BH2, फिर से एक H निकल जाता है, और इस तरीके से CH3 CH CH2, और यहाँ हमारे पास जुड़ जाता है CH2, ये H यहाँ जुड़ जाता है, और ये होल्ड वाइज BH, यानी डाई एल्किल बोरेन का फॉर्मेशन होता है। अगेन डाई एल्किल बोरेन
तीसरे एल्कीन के मॉलिक्यूल पर अटैक करता है। तीसरे एल्कीन के मॉलिक्यूल पर अटैक करने के बाद यहाँ पर CH3 CH2 CH2 और होल थ्राइस B यानी ट्राई एल्काइल बोरेन बनता है। ट्राई एल्काइल बोरेन का जब हम ट्राई एल्काइल बोरेन ऑक्सीडाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। H2O2 की प्रेजेंस में ट्राई एल्काइल जो बोरेन है और इन एल्केलाइन की फॉर्म में हम जैसे NaOH या KOH ले सकते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन और H2O2 ट्राई एल्काइल बोरेन ऑक्सीडाइज इनटू अल्कोहल, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इस तरीके से CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर OH यानी 3 है, तो यहाँ पर 3 मोल हमें अल्कोहल के मिलते हैं, यानी हमें एक मेजर क्वांटिटी में अल्कोहल बनाने के लिए हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं। प्लस यहाँ बनता है BOH होल थ्राइस, जिसे हम बोरिक एसिड नाम, दिस इज अल्कोहल एंड दिस इज बोरिक एसिड। तो इस तरीके से बाइहाइड्रोबोरेशन के थ्रू, बाइहाइड्रोबोरेशन यानी डाइबोरेन के ऑक्सीडेशन के थ्रू जो है हम अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं बाय यूज ऑफ एल्कीन। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन आवर सिलेबस। यहाँ से इस रिएक्शन के आने के चांसेस काफ़ी आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इस रिएक्शन को अच्छे से याद करें। जैसे कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि हम इसको यहाँ लिख देते हैं CH3 CH2 CH2, दिस इज B, दिस इज CH2, दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3। इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, दिस इज CH2, दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3। दिस इज ट्राई एल्काइल बोरेन। और ये H2O2 को हम HOOH HOOH HOOH, यहाँ भी इसके हमने 3 मोल ले ली, तो यहाँ देखो ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट टूट जाते हैं और बॉन्ड यहाँ से टूटने की वजह से यहाँ पर बनता है CH3 CH2 CH2 OH CH3 CH2 CH2 OH CH3 CH2 CH2 और OH। तो यहाँ पर 3 मोल मुझे अल्कोहल मिल जाते हैं, साथ में BOH होल थ्राइस मिलता है। BOH होल थ्राइस को हम इस तरीके से BH3BO3 भी लिख सकते हैं, जिसको हम बोरिक एसिड नाम देते हैं। तो साथ में एक को प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें बोरिक एसिड भी मिल जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होती है, जबकि हमारी जो एल्कीन की फर्स्ट प्रिपरेशन, एल्कोहल की जो फर्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन थी एसिड बाय द हाइड्रेशन ऑफ एसिड कैटालाइसिस, इट इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार। तो फर्स्ट वाली मार्कोनिकॉफ के रूल के अनुसार होती है और सेकंड वाली जो है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करती है। तो एल्कीन से आज हमने एल्कोहल को किस तरीके से हम एल्कीन के थ्रू हम एल्कोहल को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं बाय 2 रिएक्शंस मैंने आज आपको बताया। कल हम कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कोहल के प्रिपरेशन की मेथड को समझेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम बाय यूज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड, जैसे कि कीटोन, जैसे कि हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे के सारे हमारे पास जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं और कार्बोनिल कंपाउंड्स के थ्रू हम किस तरीके से अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, तो इनके मेथड्स के बारे में जानेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।
तब तक आप अच्छे बच्चे बनकर अच्छे से स्टडी करें। गुड डे।